हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपोकलिप्टिक थीफ के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जियो जो होता है वो एक्चुअल में अपने सिस्टम को देख रहा होता है। एक्चुअल में अपना वो स्टेटस चेक कर रहा होता है और स्टेटस चेक करते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये मेरा थीफ वाला अकाउंट है, पर इसके अंदर छोटा सा डिफरेंस क्यों है। मेरा जो लेवल है वो लेवल 1 पे क्यों शो कर रहा है, और साथ में मेरे जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे वो भी कितने कम पड़े हुए हैं। और अगले सीन में जियो अलग अलग सेटिंग्स को देख रहा होता है और उन सारी सेटिंग्स को देख के वो बोलता है कि मैं सिर्फ स्किल ट्री को यूज कर सकता हूँ। और वो जैसे ही अपने स्किल ट्री को ओपन करता है उसके अंदर एक ही स्किल दिख रही होती है। स्किल का नाम होता है वीक पॉइंट स्कैन, और उस स्किल का मतलब होता है कि जो भी हमारे हीरो का टारगेट होगा वो हमारा हीरो उसके वीक पॉइंट्स को देख पाएगा। पर इसमें थोड़ी कंडीशंस भी रखी गई है कि जो लेवल 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए कोई भी बंदा एक्चुअल में, और अगर लेवल 10 से अगर कोई ऊपर होगा तो हमारा हीरो उसके वीक पॉइंट नहीं देख पाएगा। और जो अपनी सारी स्किल्स और सबको देख के बोलता है कि ये जो सिस्टम है मुझे सिर्फ लेवल 1 का बैंडेड और स्किल्स ही प्रोवाइड कर सकता है। और जो अगले सीन में एकदम दुखी हो जाता है और कहता है कि ये सब बकवास है, अगर मैं गेम में होता तो ये सब मायने रखते, पर ये तो एक रियल लाइफ है तो यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं इन चीजों का, और मैं कहाँ पे जाके लेवल अप करूंगा अपनी चीजों को। और तभी जियोंग के रूम में कोई बोलता है कि यंग मास्टर डिनर रेडी है, पर जियोंग अपना रिप्लाई में बोलता है कि मेरा कोई मूड नहीं है खाना खाने का भी। और अब एक लड़की आ जाती है और वो कहती है जियो से कि क्या तुम्हें पता है कि बाहर जो लोग हैं उन लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में उनके वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज़ आ गए ना, इसीलिए खाना नहीं मिल रहा उन लोगों को। और जियो कुछ कहने ही जा रहा होता है उससे पहले वो लड़की को देखता है और वो थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि उसे वो अच्छी लग रही होती है। और उस लड़की का नाम सियू येन वेन है और उसका लेवल नॉन मार्शल आर्टिस्ट पे है। और जियो उस लड़की को देख के अपने मन में बोलता है कि इस घर में कोई खूबसूरत लड़की भी रहती है। और जियो अपने आप को थोड़ा होश में लाता है और वो लड़की को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कर रहा है। और जियो अपना हाथ उस लड़की की तरफ आगे बढ़ा रहा होता है और वो लड़की उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम ही क्या कर रहे हो। और वो वहां से गुस्से में निकल रही होती है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाली। और हमारा जी उसको कह रहा होता है कि तुम्हें थोड़ा समझने में गलती हो गई, मैं सिर्फ तुम्हारे स्टेटस को देख रहा था। और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो मतलब खाना खा रहा होता है और जियो अपने फादर का भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स देख रहा होता है और उसकी स्किल्स भी देख रहा होता है कितनी स्किल्स है उसके पास। पर वो उसके फादर की स्किल्स नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि उसका रैंक जो है वो छोटा है और उसके फादर का कुछ ज्यादा ही हाई है इसीलिए। और जियो खाना खाते ही बोलता है कि तो ये जो मॉन्स्टर्स है वो सिटी के बाहर है। और अगले सीन में जियो सिटी में घूम रहा होता है और कहता है कि जो मेरी स्किल्स है और मेरा जो लेवल अभी चल रहा है उसके कारण मैं सिर्फ नॉर्मल लोगों के ही एट्रीब्यूट पॉइंट्स चेक कर सकता हूँ। और वहाँ पे वही लड़का आ जाता है और इसका नाम लैन जी है, तो इसे लैन बुलाना ठीक रहेगा। लैन जियो से कहता है कि मुझे पहले ही सर ने कह दिया है कि आपकी ट्रेनिंग बंद करा दी गई है। और हमारा जियो उसे पूछता है कि तुम्हारे पास गन्स है क्या, और लैन एकदम हैरान होता है कि ये गन्स क्यों मांग रहा है। और अगले दिन वो लोग एक शूटिंग एरिया में होते हैं जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और वहाँ पे एक आदमी होता है जो बोलता है कि आज तो हमारे पास रेयर गेस्ट आए हैं, और जो पूछ रहा होता है उसका नाम एक्चुअल में येनबो जिन है। और वो कहता है कि आज जियो जरा फ्री है इसलिए हमारे शूटिंग एरिया में मिलने आया। और उसके साथ एक पीछे आदमी होता है, वो जियो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तो जियो आज तुम उठ ही गए तो तुम्हें अब रियलिटी को फेस करना पड़ेगा और तुम मार्शल आर्ट्स को छोड़ के सिर्फ शूटिंग सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। और जिन कहता है जियो से कि मास्टर आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ मजाक कर रहा है। और जियो हंसते हुए उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आया था, वो सही है। और जियो यहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी एक लड़का वही लड़का जो जियो का मजाक उड़ा रहा था वो कहता है कि लीडर ये क्या प्लान करके यहाँ पे आया है। और वो यिन कहता है कि उस लड़की को बस खेलने दो इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, भले आप कितना भी अच्छा शूटिंग क्यों ना कर लो, पर जब तक आपको मार्शल आर्ट नहीं आता तब तक आप बेकार हो। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो खुश हो जाता है और येन से कहता है कि मैं तुम्हारी ये जो गन है वो लेके जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। और वो कहता है कि ठीक है, अगर आप लेके जाना चाहते हो तो ठीक है। और वो पीछे वाला लड़का बोलता है कि लीडर वो सिर्फ गन नहीं लेके गया, वो साथ साथ और भी ज्यादा बुलेट्स लेके गया है। और वो लीडर थोड़ा अलग सा फेस बना के बोलता है कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक कचरे की तरह ही है, कुछ दिन के लिए उसको उस गन के साथ खेलने दो। और अगले सीन में वो लोग एक जगह से जा रहे होते हैं, एक्चुअल में वो एक रोड होता है जो टूटा फूटा सा है। और जियो के साथ जो लड़का होता है वो पूछता है कि मास्टर आपको पता है ना कि हम लोग सिटी के एंट्रेंस की तरफ आगे जा रहे हैं। और जियो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और वो लड़का समझ जाता है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो जियो से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ गन है और तुम गन के साथ ये सिटी छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और जियो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं लेवल अप हो सकता हूँ या नहीं। और वो थोड़ा हैरानी में बोलता है कि ये लेवल अप क्या होता है। और अगले सीन वो लोग एक एंट्रेंस की तरफ पहुंच जाते हैं और वो लड़का बता रहा होता है कि ये जगह एक्चुअल में ज़ॉम्बीज़ से हमें बचाती है और इस वॉल के आगे जो जगह है वो एकदम हेल की तरह है
क्योंकि वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर्स और zombies हैं। और तभी ऊपर से एक लड़का कूदता है नीचे और उसके कूदने में कुछ ज्यादा ही प्रेशर होता है, जिसके कारण छोटा सा धमाका मतलब धूल उड़ती है वहाँ पे। और इस लड़के का नाम जियो ली है और इसका लेवल स्टेज 3 पे आता है, सॉरी लेवल स्टेज 3 मार्शल आर्टिस्ट पे आता है। और वो जियो से बोलता है कि तुम लोगों को किसने बोला यहाँ पे आने के लिए। और जियो अंकल ली से कहता है कि मैं तो बस आपकी हेल्प करने आया इन zombies को मारने के लिए। और वो अंकल ली जियो का सर पकड़ के थोड़ा नीचे झुकाते उसको और कहते हैं कि मेरी परेशानी मत बढ़ाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और तभी ऊपर से कोई एक बंदा चिल्लाता है, लीडर हमारे को ऊपर प्रॉब्लम फेस हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, मतलब कि zombies आ रहे हैं। जियो अंकल ली से बोलता है कि अंकल ली मुझे पता है कि आप लोग मुझे इतना स्ट्रांग नहीं समझते हो, पर प्लीज मुझे आप एक बार चांस दो, शूटिंग की जो स्किल्स है वो मुझे एक बार दिखाने दो। और अगले सीन में वो लोग वॉल के ऊपर खड़े होते हैं और जहाँ पे जियो गन की प्रैक्टिस मतलब गन से स्कोप से देख रहा होता है। और जियो उन मॉन्स्टर्स को देख के zombies को देख के बोलता है कि ये जो zombies है उनके ऊपर जो मुझे बार भी दिख रहा है, इन लोगों का हेल्थ बार, और साथ में मुझे उनका लेवल भी दिख रहा है। अगर मैं इन लोगों को मार दूंगा तो क्या मुझे एक्सपी मिलने वाली है। और जियो उनको अपनी बुलेट से मारने लग जाता है और जियो के निशान एकदम एक्यूरेट लग भी रहे होते हैं। और अंकल ली ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शूटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है। और जियो कहता है कि ये बुलेट, ये जो गन फायर करता हूँ मैं, उसके बाद मेरा शोल्डर कितना पेन हो रहा है। और जियो अपनी स्किल पे ध्यान देता है और कहता है कि वीक पॉइंट स्कैन, और उसे उन मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट्स दिखने लग जाते हैं और वो वहीं पे शूट करने लग जाता है और उसे 100 एक्सपी भी मिलती है। और जियो अपने स्टेटस बार में 100 एक्सपी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो मैं अगर मॉन्स्टर्स को जैसे जैसे मारता रहूंगा वैसे वैसे मुझे एक्सपी मिलती रहेगी। और फिर वो धीरे धीरे सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और उसे 100 एक्सपी मिलती है। और वो जितने मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है वैसे वैसे और भी 100 एक्सपी मिल रही होती है उसे। और तभी सिस्टम उसे कांग्रेट्स कहता है और एक्चुअली वो लेवल अप हो चुका होता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।